हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, हर इंपॉर्टेंट वीडियो क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, वेब 3 और साथ ही स्टॉक मार्केट पर मिलती रहे और आप कुछ भी मिस ना कर दें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के जीडीपी के डेटा के बारे में। तो भाई, अगर हम सूत्रों की माने, ठीक है, कुछ लोगों की माने, तो सितंबर क्वार्टर का जो डेटा है, जीडीपी डेटा है, वो 7% तक हिट हो सकता है। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है वो 7% तक जा सकती है। ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट जो है भाई बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग कर रही है, कैपिटल स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है इस टाइम। और इसके साथ अगर आप मान के चलें कि जो गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है मनी इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो भैया इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, आप बिलीव ही नहीं कर सकते। तो इसके चलते क्या हो सकता है भाई, जो जीडीपी का डेटा है वो अच्छा आने की संभावना है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें भाई, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है भैया? इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या है भाई? जो महंगाई। तो अगर हम बात मान के चलें भाई महंगाई, तो महंगाई कम हुई है एज कंपेयर टू जिसके हिसाब से यूजली जो होती है, तो उसके हिसाब से क्या है, महंगाई जो है वो कम रही है। इसके चलते क्या है कि जीडीपी के डेटा की आने की संभावना अच्छी बताई जा रही है। बट इसके चलते और भी अगर हम बात करें भाई, जो अभी आपको पता है कि टैरिफ, यूएस ने टैरिफ लगाया, तो इसलिए क्या कर रहे हैं भाई, बिजनेसेस जो स्मॉल स्केल या कुछ भी जो इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं यूएस में, तो वो क्या कर रहे हैं भैया, भर भर के, जैसे कि आप यहाँ पर दे सकते हो, दिस मीन्स दे आर शिपिंग आउट मोर गुड्स नाउ विच इज़ हेल्पिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द शॉर्ट टर्म। तो भाई क्या है भाई, जो अहेड ऑफ द टैरिफ इंक्रीज, ठीक है, तो अभी क्या है, जो बिजनेसेस हैं, जो एक्सपोर्ट बिजनेसेस हैं, वो क्या कर रहे हैं, फ्रंट लोडिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करा हुआ है उन्होंने। फ्रंट लोडिंग मतलब क्या है भैया, भर के सामान रख लो। और इसके चलते क्या है भैया, बहुत ज़्यादा जो है वो गुड्स, जो सर्विसेज हैं, बहुत ज़्यादा यूएस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं एडवांस में ही, ताकि उनको जो है टैरिफ का मुकाबला ना करना पड़े, उन पे टैरिफ ना लगे। तो इसके चलते क्या है, ये शॉर्ट टर्म के लिए तो अच्छा है भाई, पर लॉन्ग टर्म के लिए ये सर्वाइवल का टेक्निक है भाई, नहीं है। ठीक। तो इसके चलते आप अगर इस डेटा को, जो आरबीआई का डेटा है भाई, ये है जो पिछला था वो एनालिस्ट का डेटा था, बट अब बैंक ऑफ इंडिया, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई है, उसके अकॉर्डिंग मान के चले, तो उन्होंने भी कुछ इतनी बुरी ग्रोथ नहीं बताई। उनके अकॉर्डिंग जो ग्रोथ रहेगी वो 6.7% की रहेगी। तो इसके चलते क्या है भाई, क्योंकि भाई ऑब्वियसली जो हमने पिछले पॉइंट्स डिस्कस करे वो इतने सॉलिड नहीं है, बट ये जो फोरकास्ट है वो ये कुछ ज़्यादा सेंस कर रहा है, क्योंकि जैसे कि अगर हम इकोनॉमिस्ट की मान के चलें, जो सेंटिमेंट इंडिकेटर्स होते हैं जैसे कि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, पीएमआईज, तो वो क्या है, वो करंटली हाई हैं। तो इसके चलते मतलब क्या है भैया, जो इकोनॉमी की पिक्चर है वो इतनी अच्छी नहीं बताई जा रही, जितनी, सॉरी माफ़ करिएगा, वो इतनी अच्छी नहीं हो सकती जितनी अच्छी बताई जा रही है। तो इसके चलते भैया, और अनदर कंसर्न क्या है भाई, जो अभी यूएस टैरिफ लगाएगा सितंबर में, जो शुरू हो जाएगा टैरिफ, तो उसका जो रिजल्ट है वो लेट ईयर में पता चलेगा। क्यों क्यों भाई? क्योंकि ऑब्वियसली अभी शुरू हुआ है, इस क्वार्टर में शुरू हुआ है टैरिफ लगना। तो इसके चलते क्या है, जो अभी डिफ्लेशन, जो आप कह लो इन्फ्लेशन आएगा, उसके चलते क्राइसिस आएंगी, वो क्या होंगी, नेक्स्ट क्वार्टर कैप्चर होंगी। तो अभी क्या है, अभी कैप्चर नहीं हो रही। तो इसके चलते क्या है भाई, जीएसटी जैसे कि आप मान लीजिए जो नेक्स्ट क्वार्टर में आएगा वो ज़्यादा एक्यूरेट बताएगा, उसकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा मायने रखेगी एज़ कम्पेयर टू जो अभी हम ग्रोथ कैलकुलेट करेंगे, जो जीएसटी कैलकुलेट करेंगे इस क्वार्टर में। तो ये जो एक बात है आपको मान के चलनी चाहिए, पकड़ के चलनी चाहिए। और भाई अगर हम बात करें भैया कौन से स्टॉक फोकस में रखने हैं, क्योंकि भाई अगर टैरिफ से बचना है तो क्या इसका इलाज है? तो भाई इसका इलाज यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स जैसे कि कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, जो क्या है डोमेस्टिक है, जैसे कि एल&टी, लार्सन एंड टूब्रो, ठीक है, तो ये क्या है भैया, ये है सिर्फ फोकस करती है इन डोमेस्टिक लेवल पे, ये यूएस में कुछ नहीं करती। तो इसके चलते इनको कोई भी नुकसान नहीं होगा, चाहे
50% टैरिफ लगे चाहे 100% लगे, क्यों? क्योंकि इनका जो प्रॉपर बिजनेस है वो सिर्फ इंडिया में ही है और कहीं नहीं है। तो ये एक चीज़ अच्छी बात है जो आपको डोमेस्टिक प्लेयर पे फोकस करने पे टेंशन नहीं होगी। दूसरी है भाई, क्योंकि इस पे और भी है एक चीज़, क्योंकि गवर्नमेंट जो है भाई हैविली फोकस कर रही है किस पे, कैपिटल एंड एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव न्यूज़ है। मतलब आप मान के चलिए L&T या कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये L&T तो एक लीडर है इस सेक्टर का, बट वैसे भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिसको आप स्टडी कर सकते हो। और ये रिकमेंडेशन नहीं है भाई, ये सिर्फ सजेशन है स्टडी पर्पस के लिए। और है भाई ऑटोमोबाइल, जैसे कि मारुति सुजुकी, टाइटन कंपनीज, ठीक है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे। तो ये क्या है भाई, ये क्या है, इनका यूएस पे इतना कुछ रिलायंस है नहीं। क्यों? क्योंकि भाई मारुति सुजुकी जो है सिर्फ इंडिया में ही चलती है। और जैसे कि अब पता है, चल आपको जैसे पता है कि जीएसटी रेट कट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो भाई वो वीडियो देख लीजिएगा, मैं ऊपर लिंक आई बटन पे दे दूंगा, जिसको आप जाकर स्टडी कर सकते हो, जिसमें हमने कल पूरा अच्छे से जीएसटी का डिस्कस करा था। तो उसमें क्या है भाई, अभी जो जीएसटी रेट हैं वो कट हो गए हैं, तो इसके चलते क्या है, इनकी सेल बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और प्राइजेस ओवरऑल कम होंगे। तो क्या है भाई, बूस्ट मिलेगा इन कंपनीज को। ये क्या है, सिर्फ डोमेस्टिक प्लेयर हैं। और इसके और क्या बात करें भाई, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, ये क्या है, सिर्फ डोमेस्टिक प्लेयर हैं, ये इंटरनेशनल नहीं है। तो इनके चलते क्या है, इनको कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, हमेशा इनको कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भैया ये सिर्फ डोमेस्टिक प्लेयर हैं, इनका डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और जैसे कि सर्विसेज कंपनी, आईटी सर्विसेज कंपनी, ई कॉमर्स, फ्लिपकार्ट जैसे लॉजिस्टिक्स, ये क्या है, ये सिर्फ क्या है, डोमेस्टिक प्लेयर हैं। जोमेटो हो गया, क्योंकि हमने एक और वीडियो कवर करी थी जिसमें हमने पूरा डिटेल में समझा था कि भैया किन स्टॉक्स को कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो भाई आप जाकर देख सकते हो, मैं लिंक ऊपर आई बटन पे दे दूंगा। उसमें भी हमने यही डिस्कस करा था कि भाई जोमेटो जैसी कंपनी को कुछ नहीं हो सकता, इसका कुछ नहीं बिगड़ सकता है। क्यों? क्योंकि भाई ये क्या है, डोमेस्टिक है। तो आज देखिए 300 प्लस जोमेटो हो चुका है ऑलरेडी। तो यही थी दोस्तों जीडीपी के डेटा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो भैया लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमेशा हंसते रहें। और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए कि आपके अकॉर्डिंग जीडीपी के डेटा क्या आ सकता है। फैक्ट्स और जानकारी, अगर इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा तो भैया लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैनल पे हम यूजली डे टू डे के बारे में बात करते रहते हैं, तो अगर चाहो तो इसको भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।